नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन सामान्य एवं वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ऑनलाइन सामान्य वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश डिजिटल तरीके से सामान्य वारंट जारी करने की अनुमति देने वाले नियमों को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल से न्यायिक प्रक्रियाओं में ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति मिलती है। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गृह विभाग ने मध्य प्रदेश राजपत्र में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी तमिल और निष्पादन नियम 2024 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया है। इस पहल के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत स्वीकृत इस विकास का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कार्रवाई को मजबूत करना और न्यायिक प्रणाली दक्षता को बढ़ाना है। डिजिटल संचार सेवाओं में औपचारिक व्यक्तियों के लिए सामान्य वारंट पारंपरिक तरीकों से जारी किए जाते रहेंगे। अगला, भारत में प्रथम, जैसे कि भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, और भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड, भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मैसूर कर्नाटक, चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म दिल्ली एयरपोर्ट, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना जो कि झारखंड। अगला क्वेश्चन, कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह को समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए मुस्लिम विवाह को समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी, असम के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कम उम्र में विवाह रोकने के लिए असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह को समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति देता है। इस साल की शुरुआत में असम मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया और अब इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़कर असम की बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह नया विधेयक अगले सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगला, असम की इम्पोर्टेंट जानकारी।
असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाला बतख। राजकीय फूल है फॉक्सटेल ऑर्किड। और गठन हुआ था जिसका 26 जनवरी 1950। इमोस्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? 23 अगस्त। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर दक्षिणी पोल पर लैंड हुआ था। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसे 2024 में पहली बार 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 23 अगस्त पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर लैंड हुआ था इस दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट हैं इसके। 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस भारत के चांद पर उतरने वाले चौथे देश और दक्षिणी बिंदु पर पहुंचने वाले देश बनने उपलक्ष्य में घोषित किया गया। पिछले साल 23 अगस्त को भारत चांद पर उतरने वाला चौथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसका नाम शिव शक्ति रखा और फर्स्ट का नाम जवाहर पॉइंट और थर्ड का नाम था तिरंगा पॉइंट। ये मोदी ने 3 नाम ऐलान किए थे। भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है जिसकी थीम चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है, जो कि 23 अगस्त 2024 की थीम है। 2024 में किए गए अन्य घोषित दिवस। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस। 24 मई अंतर्राष्ट्रीय मार्कोस दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 23 अगस्त पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। ये मोस्ट बनेगा 25 जून संविधान हत्या दिवस, जो कि मोदी ने ऐलान किया है। पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य की योजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर ICIRT इंडिया का प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता? केरल, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। बेपोर परियोजना को स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करना श्रेणी में पुरस्कार मिला। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। केरल पर्यटन द्वारा कोझिकोड जिले के
बेपोर में कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर ICRT इंडिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता और बेपोर परियोजना को स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करना श्रेणी में पुरस्कार मिला। इस योजना में रोजगार सृजन और स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने के लिए नियोजित और कार्यान्वित की गई गतिविधियों पर विचार किया गया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब केरल को केरल उत्तरदायी पर्यटन मिशन सोसाइटी KRTM सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित की गई विश्व स्तर पर प्रशंसित टिकाऊ और समावेशी उत्तरदायी पर्यटन पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 30 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया ICRT इंडिया सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। केरल इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जिले 14। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया जाएगा। संविधान अकादमी और अधिकार स्वतंत्रता संग्रहालय एक अद्वितीय पहल है और भारतीय संवैधानिक के इतिहास में स्थापित होने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU परिसर में स्थापित होने वाले इस संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारत गणराज्य को नियंत्रित करने वाले ढांचे को परिभाषित करता है। छब्बीस नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान हमारे देश के मौलिक कानूनों को बताता है जो मूल्यों और सिद्धांतों और शासन ढांचे को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम। गंगा तीरी गायों के लिए भारत का पहला सर्वेक्षण केंद्र वाराणसी। भारत में पहली सेमीकंडक्टर नीति उत्तर प्रदेश। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर। अगला क्वेश्चन,
अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है? भारत, पोलैंड, जापान, जॉर्डन। इसका राइट आंसर है जॉर्डन। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के सम्मान में आसमान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के लिए रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तुर्की के इमरुल्लाह कैपकन को 6-1 हरा दिया। यह भारत का इस टूर्नामेंट में पहला पदक रहा। रौनक दहिया वर्तमान में अपने आयु समूह भार वर्ग में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इससे पहले रौनक दहिया को सेमीफाइनल में हंगरी के जेल्टन कजाको से हार का सामना करना पड़ा था। इस वर्ग में यूक्रेन के इवान यान कोवाक्सी ने स्वर्ण पदक जीता, जिन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जेल्टन कजाको को 13-4 से हराया। नौवां महिला एशिया कप श्रीलंका पहली बार। 6वां महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का खिताब भारत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। पहलवान अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन, भारत में से किस राज्य में खेलो इंडिया की अमिता योगासन लीग को शुरू किया गया? बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है बिहार। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू की गई। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू की गई। इस 3 दिवसीय ईस्ट जोन लीग का समापन 24 अगस्त को होगा। बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में ईस्ट जोन के राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इस प्रतियोगिता में 12 से 18 वर्ष और 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी 5 मुख्य स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। हाल ही में आयोजित अन्य खेल प्रतियोगिताएं अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन, एशियाई स्केट चैंपियनशिप 2024 मलेशिया, 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप
रियाद, सऊदी अरब। आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी श्रीलंका। 9वां पुरुष T20 विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज USA। गोलकीपर मैनुएल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे इस टीम से संबंधित हैं। अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जर्मनी या फ्रांस? इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के गोलकीपर मैनुएल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। जर्मनी के गोलकीपर मैनुएल न्यूर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 38 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले मैनुएल न्यूर 2014 की विश्व कप विजेता खिलाड़ी हैं। उन्होंने जर्मनी के लिए 124 मैच खेले, जिनमें 61 बार अपने देश की कप्तानी की। उनका आखिरी मैच यूरो 2024 में चैंपियन स्पेन में क्वार्टर फाइनल में था, जिसमें उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्राज़ील में 2014 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और जर्मनी द्वारा चौथी बार ट्रॉफी जीतने के कारण उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। मैनुएल न्यूर ने आधुनिक युग के आदर्श स्पीकर कीपर के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर अपने पेनल्टी बॉक्स से दूर जाकर हमलों को नाकाम करने का कौशल प्राप्त था। अगला, अन्य रिटायर्ड प्लेयर रोहन बोपन्ना टेनिस भारत, अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन भारत, विनेश फोगाट कुश्ती भारत, पीयर श्रीजेश हॉकी भारत, टॉम डेली डाइविंग गोताखोर इंग्लैंड। अगला, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे? सौरव गांगुली, ग्रेग बर्कले, मोहसिन नकवी या जय शाह? इसका राइट आंसर है जय शाह। जय शाह बनेंगे ICC के नए चेयरमैन। हाल ही में चर्चित एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ICC के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने घोषणा की है कि वे तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे और उनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होने वाला है। जय शाह को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और ICC के अन्य पूर्ण सदस्यों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। हालांकि इस मामले के बारे में जय शाह ICC द्वारा कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। ग्रेग बार्कले ने ICC और इसके प्रमुख प्रसारण अधिकारी धारक स्टार के बीच $3 बिलियन $4.46 बिलियन के उत्पाद के कारण दिया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मुख्यालय इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909। CEO जियोफ एलाइडिस, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले इस्तीफा दिए। सहायक समूह एशिया क्रिकेट परिषद। अगला,
निम्नलिखित में से किसने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? पर्वतनेनी हरीश, अमरदीप सिंह भाटिया, गोविंद मोहन, राजेश कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है अमरदीप सिंह भाटिया। ये रहे अमरदीप सिंह भाटिया बने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव। अमरदीप सिंह भाटिया ने आधिकारिक तौर पर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे राजेश कुमार सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। अमरदीप सिंह भाटिया नागालैंड कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनसे पहले केंद्र और राज्य सरकारें, विशेष रूप से कॉर्पोरेट मामलों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं। अगला, अन्य सचिव। प्रधानमंत्री कार्यालय में आंतरिक सचिव अमित सिंह नेगी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, कार्मिक मंत्रालय के सचिव विवेक जोशी, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत पर्वतनेनी हरीश। अगला, निम्न में से किसने सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? जेडन पेरी या डायना पुंडल, अभय मोहन, साई संजय। इसका राइट आंसर है डायना पुंडल। अगला, डायना पुंडल ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। अगला, पुणे की डायना पुंडल ने MRF सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। डायना पुंडल एक प्रतिष्ठित एथलीट के साथ एक माँ भी हैं। डायना पुंडल की इस जीत ने रेसिंग कंपटीशन में महिलाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। वे कई प्रतियोगिताओं में मिक्स्ड जेंडर कैटेगरी में रेस जीत चुकी हैं। डायना पुंडल इससे पहले दुबई में ऑटोड्रम, बेल्जियम में F1 सर्किट, D-Spa एवं साथ ही में यूरोप UAE में कई दूसरे वर्ल्ड क्लास मान्यता प्राप्त फार्मूला फर्स्ट सर्किट में कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुकी हैं। अगला, अन्य विजेता। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय शूटर मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में 2024 कांस्य पदक जीता। रोलेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर अतिका मीर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 अमेरिका। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में भारत की स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ बाया ने कांस्य पदक जीता। अगला, निम्न में से किसे भारतीय विमानपत्तन अधिकरण AI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राधिका यादव, M सुरेश, मोहम्मद जुबैर या निखिल गुप्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B M सुरेश। अगला, ये रहे M सुरेश।
बने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान संजीव कुमार के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे अगले 3 महीने या किसी नियमित पदाधिकारी के आने तक या अगले आदेश तक इस पद पर कार्य करेंगे। इस नियुक्ति से पहले एम सुरेश AAI में एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रभारी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर उन्होंने हवाई अड्डों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण हवाई यात्रा और नेविगेशन सिस्टम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1 अप्रैल 1995। अन्य नियुक्तियाँ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन चल्ला श्री वासुलु शेट्टी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के निदेशक TR शर्मा। अगला, अमेजन वनीकरण के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, यूनेस्को या विश्व बैंक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अमेजन वनीकरण के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। अमेजन वनीकरण के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत विश्व बैंक ने अमेजन वनीकरण को निर्धारित करने के लिए $25 मिलियन का विश्व का यह पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किएगा। 20 अगस्त 2024 को विश्व बैंक की ऋणदाता शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD ने $225 मिलियन का प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया। नौ साल की इस बॉन्ड की कीमत 13 अगस्त 2024 को तय की गई थी और यह 31 जुलाई 2033 को परिपक्व होगा। वित्तीय रिटर्न ब्राज़ील के अमेजन सबन में वनीकरण परियोजनाओं से कार्बन रिमूवल यूनिट्स CRI US के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो निवेशकों के लिए वित्तीय रिटर्न को वायुमंडल से कार्बन हटाने से जुड़ने वाला पहला बॉन्ड है। इससे इशू में लगभग 1.7545% का न्यूनतम गारंटीकृत वार्षिक रिटर्न है और अगर परियोजना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती हैं तो यह 4.362% हो सकता है। अगला, ब्राज़ील स्थित कंपनी मोहम्बक की पुनर्नवीनीकरण गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए निवेशकों से लगभग $36 मिलियन की अतिरिक्त पूंजी जुटाई गई है।
मुंबक दुनिया में सबसे पहले कार्बन हटाने वाली परियोजनाओं का निर्माण करना चाहता है, जिसकी शुरुआत पुनर्नवीनीकरण से होगी। अगला, विश्व में प्रथम दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चेन। विश्व की दुनिया सबसे ऊंची सुरंग परियोजना भारत में शुरू की गई। 1 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित करने वाला दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। एशिया का सबसे पहला लो कार्बन जिंक भारत में लॉन्च किया गया। भगवान के राम की स्मृति में पहला डाक टिकट लाओस। अगला, निम्न में से किस दिन दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 23 अगस्त? इसका राइट आंसर है 23 अगस्त। अगला, 23 अगस्त दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन स्थापना संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी की गई थी। यह दिवस दास व्यापार की त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी से संबंधित। इसमें व्यापार के जहाज़ों का उपयोग करना और उन्हें यूरोप से माल लेकर अफ्रीका ले जाना शामिल है। अगला, अफ्रीकी व्यापारियों द्वारा फंसे लोगों के बदले में माल का आदान प्रदान किया जाता था। कई पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को अफ्रीका से हैती कैरियन मुख्य रूप से अनौपचारिक बस्तियों में दास के रूप में श्रम कर लिया गया था। 1790 के दशक के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशकों के माध्यम से लगभग 480,000 लोगों को संभवतः मुगल गुलाम बनाया था। गुलाम समूह को बागानों सहित कई काम करने के लिए मजबूर किया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक लोगों ने समूह बनाए और गुलामी को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। हालांकि इससे उन्मूलनों का गुलामी समर्थकों तो लोगों द्वारा जमकर विरोध किया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद 23 अगस्त 1791 को हैती में दास व्यापार और उनकी उन्मूलन की स्मृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला, अन्य दिवस 14 अगस्त को विभाजन विभाष की स्मृति दिवस। 15 अगस्त 2024 को 78वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत। 15 अगस्त बांग्लादेश में शोक दिवस। 17 अगस्त 2024 केरल में मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया गया। 19 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस 2024। निम्न में से किस टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार सम्मानित किया? चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए पहली बार आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और विजेताओं को सम्मानित किया। पहले साल ही में शुरू किए गए पुरस्कार सभी मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों की हिस्सा लेंगे। चंद्रयान-3 मिशन की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परियोजना निदेशक और वीर मुथुवेल ने टीम की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती ताकत पर प्रकाश डाला। अगला, गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वे एक प्रसिद्ध जैव रसायन एवं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। यह पुरस्कार डॉक्टर पद्मनाभन के जैव रसायन में महत्वपूर्ण योगदान और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान उनके नेतृत्व को मान्यता देता है। अगला, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चिकित्सा डॉक्टर कृष्णमूर्ति SL और डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा। जैविक विज्ञान प्रो राधाकृष्णन महालक्ष्मी और प्रो अरविंद पेनाक्सा। भौतिकी प्रो विवेक पोल शेट्टीवार और प्रो विशाल रॉय। इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर अभिलाष। गणित और कंप्यूटर विज्ञान प्रो महेश रमेश काकड़े। विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित चंद्रयान-3। अगला, थैंक यू वॉचिंग।